पिकनिक पे चलेंगे। आज हम टीचर नहीं है, आज बाबा पढ़ाएगा नहीं है। स्कूल में एक दिन पिकनिक के लिए भी होता है ना, तो आज हम चलते हैं सभी। अब आज बाबा की बहुत प्यारी मुरली हम सुनेंगे जो बाबा ने सतयुग के लिए बताया है। बाबा की वो सतयुग की मुरली है जिसमें बाबा ने पूरी सतयुग का डिस्क्रिप्शन किया है। तो जैसे हम लोग ने इतने सारे कल्प देखा, त्रेता युग, द्वापर युग, सब कुछ देखा, और हमने डिसाइड भी किया है कि गोल्डन एज में हमें चलना है। बाबा भी पसंद आ गया। जब वर पसंद आ जाता है, एक फाइनल रिलेशनशिप के लिए क्या क्या देखा जाता है? When you want to, it's like tying a knot with a person, तो क्या क्या देखते हैं? उसकी एलिजिबिलिटी, उसका पूरा प्रोफाइल, सबसे पहले एजुकेशन देखते हैं, उसकी स्टेटस देखते हैं, और क्या देखते हैं फिर मोर इम्पॉर्टेंट इज हाउ इज ही। सो वी मीट ईच अदर एंड देन बाय मीटिंग ईच अदर दे विल कम टू नो कि कैसा है वो। अच्छा, वो भी पसंद आ जाता है, फिर क्या देखते हैं? घर देखते हैं। एक घर बार भी ठीक है, तो घर बार, वर, उसकी प्रोफाइल, एजुकेशन, और फिर उसका नेचर। अब इसमें से बाबा का हमने क्या क्या देख लिया है? बाबा हमारा लाइफ लॉन्ग कंपेनियन, माता पिता बंधु सखा, ठीक है। तो वर है, तो उसका बाबा का हमने स्टेटस देख लिया, स्टेटस तो पता है। अच्छा, एजुकेशन पता चल गया, क्या है एजुकेशन बाबा की। इसकी बाबा के पास का भी पता चल गया, किस लेवल की, कहाँ तक बाबा की शक्तियाँ हैं। पसंद आ गया सब, गो अहेड करे, संबंध, रिलेशनशिप और आगे बढ़ाए, कहते हैं ना, बातचीत आगे बढ़ाए। अच्छा, एक चीज बाकी रह गई है, बाबा का घर। सिर्फ एक घर देखा, परम धाम, जिसमें हमको बहुत कम टाइम स्पेंड करना है। महाविनाश होगा, सब आत्माएं घर परम धाम चलेगी, हमको तो ज्यादा समय रहना नहीं है परम धाम में। आप सभी ने डिसाइड कर ही लिया था बहुत पहले कि ज्यादा समय हमको परम धाम नहीं रहना है। सब वही है ना कि जो ज्यादा समय रहने वाले हैं कोई यहाँ, किसी को ज्यादा समय परम धाम रहना है तो उसकी क्लास डिफरेंट होती है, 10:30 वाली क्लास नहीं होगी। तो हम बहुत कम समय परम धाम स्पेंड करेंगे। फिर क्या करेंगे? परम धाम के बाद चलेंगे सतयुग में। तो आज पूरी सतयुग क्या है, कैसा है, आज बाबा की वो मुरली चली है जो अव्यक्त मुरली है। बाबा ने सारा उसमें डिस्क्राइब किया है, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं हेवन, पैराडाइज अच्छा लगता है। इट्स लाइक when you describe any place to be heaven, then you don't have to tell anything any good about it. It's the highest degree of goodness of a place. But what exactly it is, डिग्री बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कहने से तो काम नहीं चलता है ना। आई शुड नो द डिटेलिंग ऑफ इट। आज बाबा ने कुछ हद तक वो डिटेलिंग कंप्लीट की। आज वो मुरली हम सुनेंगे, आने वाली दुनिया कैसे होगी। टाइटल ही इस मुरली का ये है, और ये है 2 जनवरी 1980 के मुरली। तो चलो, आज एकदम अपनी विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांगली रखना है। अगर घर में कोई भी डिस्टरबेंस है, सबको आप दरवाज़ा बंद करके बैठो, सतयुग की सैर करने। कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई बीच में उठे नहीं, और सब अपनी वीडियोस ऑन रखे, तब अच्छे से सतयुग की सैर हो। उसका भी एक रीज़न है। ओके, अच्छा, आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? यह है, अब देखो अपने आप को, देखो मैं कौन हूँ। यह है साहिब, देखो बाप दादा, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों आते थे। अव्यक्त 1969 onwards, Brahma Baba became Avyakt. So that soul is still in
अव्यक्त वतन, द एंजेलिक वर्ल्ड, वहाँ भी वो है। तो जब भी शिव बाबा गुलजार दादी के तन में आते थे तो ब्रह्मा बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा की सोल को पिकअप करके फिर लाइक गुलजार दादी के तन में आते थे। तो बाबा ने कहा, इसलिए बाबा हमेशा कहते बाप दादा। तो आज बाप दादा कौन सी सभा को देख रहे हैं? उनके सामने सभा है, कौन सी है? यह है साहिबजादे और साहिबजादियाँ, प्रिंस प्रिंसेस की सभा को बाबा देख रहे हैं। तो मेरे सामने कोई मेल या फीमेल या भाई या बहन नहीं है, आज सभी प्रिंस प्रिंसेस है। हम भी आपको उसी दृष्टि से दिख रहे हैं, तो अपने आप को हम यही समझ रहे हैं। तो यहाँ यह है साहिबजादे और साहिबजादियाँ। तो भविष्य में शहजादे शहजादियों की सभा। साहिबजादे मतलब लाडले होते हैं ना बच्चे पेरेंट के, तो उसको साहिबजादे कहते हैं। और फिर यही लाडले बच्चे अभी क्या बनने वाले हैं? प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं। सच्चे साहब के बच्चे सब साहिबजादे और साहिबजादियाँ हैं। यह नशा सदैव रहता है, मैं प्रिंस प्रिंसेस वाली आत्मा हूँ। बिकॉज मैं आत्मा ने जर्नी तो शुरू कर दी थी ना बहुत पहले, चाहे अभी मुझे पता अभी चला हो। तो मैं आत्मा कौन हूँ? प्रिंस प्रिंसेस, शहजादे शहजादियाँ, सच्चे साहब के बच्चे सब साहबजादे और साहबजादियाँ है। सच्चे साहब के बच्चे, ये नशा सदैव रहता है। शहजादे और साहिबजादे, साहिबजादे ये इंग्लिश से हिंदी में ज़्यादा बेटर लगता है। इंग्लिश में इसको कहेंगे वही रियल बच्चे, साहिबजादे, लाडले, पैम्पर्ड चाइल्ड। तो बाबा कहते हैं कि यह नशा सदैव रहता है कि शहजादे व शहजादियों की जीवन से कौन सा जीवन ज़्यादा बेटर है? प्रिंस प्रिंसेस का जीवन या पैम्पर्ड चाइल्ड, गॉड्स पैम्पर्ड चाइल्ड, वो जीवन? संगम युगी या सतयुगी? अब बताओ कौन सा बेटर लगता है? गोल्डन अभी गॉड्स चाइल्ड एंड गॉड्स पैम्परिंग मिल रही है। अभी सतयुग में अभी ईश्वरीय बच्चे हैं, सतयुग में देवी बच्चे होंगे। अभी ईश्वरीय फादर है, सतयुग में देवी देवता लक्ष्मी नारायण हमारे फादर होंगे। कौन सा बेटर है? सोच के बताना। तो बाबा कहते हैं कि शहजादे, अच्छा वेरी गुड, गॉड्स चाइल्ड। देखो भगवान की पालना अभी मिलेगी, वहां देवी देवताओं की पालना मिलेगी। हाँ बहुत अच्छा। तो शहजादे व शहजादियों के जीवन से ये जीवन पदम गुणा श्रेष्ठ। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं अपनी श्रेष्ठता को जानते हुए निरंतर उसी खुमारी में रहते हो, निरंतर उस खुमारी में रहते हो। आज वतन में उस नशे में, आज वतन में बाप और दादा दोनों की रूरिहान चल रही थी। बाबा आज आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि साहिबजादे और साहबजादियों का महत्व कितना बड़ा है। भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। देखो बाबा ने कहा कि भविष्य जीवन शहजादे और शहजादियाँ ये भविष्य का जीवन है, लेकिन उसके संस्कार अभी से दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भविष्य तो क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर तो फिर भी चलो, फ्यूचर में फ्यूचर इज जस्ट द रिजल्ट,
इट्स द फ्रूट्स, मतलब सारी मेहनत कहाँ है, दैट्स द रिजल्ट, परफॉर्मेंस अभी की है। संस्कार ऑफ फ्यूचर लाइफ विल बिगिन इन दिस लाइफ, मतलब भविष्य के जो भी संस्कार है वो अभी दिखाई देने लग जाएंगे। जिस आत्मा का भविष्य में राजा रानी बनने का संस्कार होगा, देखो वहां अगेन इट्स अ परफेक्ट सेटअप, एम्परर, किंग, क्वीन, रॉयल फैमिली, no, the 8 status we had decided earlier, we had discussed many times। तो जो वहां का स्टेटस होगा वो आत्मा को अभी से उसकी वो दिखाई देने लग जाएगी उसमें। तो संस्कार अभी से दिखाई देने लगेंगे। बाबा ने कहा भविष्य जीवन के सर्व संस्कार इस जीवन से ही आरंभ होते हैं। भविष्य में राज्य वंश होने के कारण, राज्य अधिकारी होने के कारण वहां सदा सर्व संपत्ति में से हर वस्तु में माला माल। भविष्य में क्या होगा, फुल एंड प्रॉस्परस इन एवरी एस्पेक्ट, सदा राजाई की रॉयल्टी में हर जन्म बिताएंगे। देखो शहजादे की बात कर रहे हैं बाबा, राजाई वे से हर जन्म में रॉयल्टी से, और किस लेवल का वो रॉयल्टी होगा, सतयुगी रॉयल्टी की सर्व प्राप्तियां हरेक के जीवन में चारों ओर सेवा प्रति चक्कर लगाती रहेगी। मीन्स एवरी लिटिल थिंग ऑफ गोल्डन एज, let it be it nature, be it all the abundance trees, fruits, whatever, they are all ready to do seva for the kingly souls। normally अभी तक if you just see, क्योंकि कभी कभी हमने किंग को, जहां तक अगर हिस्ट्री को देखा जाए, जब भी किंग की बात आई है हमारा पिक्चर थोड़ा प्रॉब्लम वाला चला है। किंग मतलब अटैकिंग, किंग मतलब पोजेसिव, किंग मतलब लस्टी। until now I think so this is the picture we have known about the kings, right? Is it true? So, and therefore we sometimes we feel democracy is more good, किंग थोड़ी कोई अच्छा होता है, क्योंकि हमको कलयुग के एंड के राजा रानी का पता है, मे बी 500 years to 1000 years। द्वापर के शुरुआत के किंग का भी नहीं पता और सतयुगी मोनार्की सिस्टम का भी नहीं पता। एक्चुअली सतयुगी मोनार्की सिस्टम, द रियल किंग जिसको हम कहते हैं राजा, इज लाइक अ सर्वेंट, वर्ल्ड सर्वेंट, ये वो किंग होता है। आज ही बाबा की मुरली चली कि बाबा ने कहा कि सतयुग, बाबा ने एस्टेब्लिश किया मोनार्की सिस्टम, और बेशक अभी प्रजातंत्र डेमोक्रेसी हो गई है, बट किंगली, बिकॉज देयर हैड अ पावरफुल पर्सनैलिटी विच हैज कंप्लीट वर्चुअस, व्हाट ऑल वी थिंक ऑफ, विच इज लाइक अ गॉड, इसको कहेंगे किंग। राजा, राजा है। तो वो राजा की पिक्चर हमको सामने लाना है, वो राजा नहीं जो हमने अभी तक इतिहास में सुना है। दे आर इनफैक्ट फेक राजास, वो तो सक्सेशन में बनते गए राजा बाय वर्च्यू। तो आज बाबा वो राजा की बात कर रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि सर्व प्राप्तियां और सदैव हरेक के जीवन में चारों ओर चक्कर लगाती रहेगी। हर कोई, हर प्राप्ति, चाहे वो मनी है, चाहे वो कोई वस्तु है, उसका दिल उसको लगेगा कि मेरे मालिक मुझे काम में लगाए। आप लोगों को
बाबा ने कहा देखो आप लोगों को प्राप्ति की इच्छा नहीं होगी, लेकिन सर्व प्राप्तियां इच्छुक होगी कि मेरे मालिक मुझे कार्य में लगाए। देवी देवताओं को संकल्प चलेगा कि मुझे रसगुल्ला खाना है, मुझे समोसे खाने हैं, देवी देवताओं को संकल्प चलेगा? देवी देवता सी क्या स्टेटस है उनकी। तो बाबा कहते उनको दे विल नॉट हैव अ सिंगल डिजायर फॉर अटेनमेंट्स, प्राप्तियों की इच्छा नहीं होगी, लेकिन उन प्राप्तियों को लगेगा कि मेरे मालिक मुझे काम में लगाए। इसलिए आप देखो कभी भी हमने देखा होगा राम दरबार की फोटो, वहां सब एलिमेंट्स ऑफ नेचर हाथ जोड़े खड़े हैं कि मेरे मालिक मुझे हाजिर करे और मैं रेडी हूँ बरसात बरसाने, मेरे मालिक मुझे ऑर्डर करे और मैं वायु देवता रेडी हूँ। दिस इज द स्टेटस ऑफ अ सतयुगी किंग। तो बाबा कह रहे हैं चारों ओर वैभवों की खाने भरपूर होगी। Each physical comfort will always be ever ready with its own happiness। मतलब हर तरह का सुख देने के लिए हर तरह का कंफर्ट मेरे लिए रेडी रहेगा। किसके लिए रेडी रहेगा? जो यहाँ सभी शहजादे बैठे, हम सब के लिए हर वैभव अपना अपना सुख देने के लिए सदा एवर रेडी होंगे। ऑलवेज एवर रेडी मतलब हर वैभव की इच्छा होगी कि बस मैं इस मेरे मालिक को कितना सुख दूं। आपकी सदा खुशी की शहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेगी। भले आप लोग आज लिखो नहीं, पर एंजॉय करो। आज आपको सारी पीपीटीज दे देंगे, बट आज पूरे इस सिचुएशन को, इस फीलिंग्स को एंजॉय करो। तो बाबा कह रहे देखो अपने आप को देखो, शहजादे शहजादियां और वहां की प्रकृति की हर चीज रेडी खड़ी है आपको सुख देने के लिए। ठीक है, तो सदा हाँ खुशी की शहनाइयां ऑटोमेटिकली बजती रहेगी। ऑटोमेटिक हर तरह से खुश, जैसे वो देखेंगे कि मतलब जैसे ना खुशी की शहनाइयां बजती रहेगी, कोई तरह का गम है ही नहीं, ऑलवेज सुखी। अच्छा, बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलवेज खुशी की शहनाइयां। आपकी रचना वनस्पति। अब देखो अब बाबा की स्वर्ग की शुरुआत हो गई है। ठीक है, तो कोई भले कोई भी नहीं लिखे, अब विजुअलाइज करते रहे। अब ये 1 घंटा केवल कंप्लीट मेडिटेशन एक्सपीरियंस है। बाबा कह रहे हैं आपकी रचना वनस्पति अपने विश्वपति के आगे पत्तों के हिलने से वैरायटी प्रकार के साज बजाएगी। वनस्पति पत्ते हिलेंगे, वो होंगे वो जैसे कोई आवाज होगी, म्यूजिक, दैट वुड बी द म्यूजिक प्रोवाइडेड बाय द नेचर। अच्छा, वृक्षों के पत्तों का झूलना हिलना, वृक्षों के पत्तों का झूलना और हिलेगा। चलिए सतयुग में चलते हैं। देखो ये पूरी नई दुनिया, वृक्षों के पत्तों का झूलना
हिलना, वैरायटी प्रकार की साज बजाएगा, उससे नेचुरल साज होगी वृक्षों का। जैसे आजकल के अनेक प्रकार के साज होते हैं ना, अलग अलग तरह के जो साज होते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सो व्हाट वुड बी द म्यूजिक? द ट्रीज, द लीव्स शेकिंग विल प्रोवाइड द म्यूजिक। जैसे आजकल अनेक प्रकार के साज आर्टिफिशियल बजाते हैं, वो म्यूजिकल वो नहीं होता है जो कंसर्ट, तो उसमें कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो वहाँ अब आप देख रहे हो किस तरह की वो वृक्षों के हिलना जुलना है। वैसे पंछियों की बोली वैरायटी साज होगी, पंछियों की बोली। व्हाट वुड बी द, लाइक कोयल कुकू बोलती है, और जो जो पंछियों की बोली होंगे वो ही एक म्यूजिक देंगे वहां सतयुग में मनोरंजन के लिए। वैसे जैसे चेतन खिलौने के सामने समान अनेक प्रकार के खेल दिखाएंगे। अब पंछी आप देख रहे हो यहाँ, तो चैतन्य खिलौने मतलब देवी देवताओं के सामने पंछी इतने ब्यूटीफुल वो डांस करेंगे ताकि मेरे मालिक खुश रहे, मतलब मालिक को सुख देने का मेथड ये पंछियां करेंगी। अच्छा, इसी प्रकार यह फल और फूल होंगे मनोरंजन के लिए। सॉरी, जैसे आजकल यहाँ मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां सीखते हैं ना मनोरंजन के लिए, वैसे वहां के पंछी भिन्न भिन्न सुंदर आवाजों से आपके इशारे पर मनोरंजन करेंगे। देखो, जैसे बाबा ने कहा कि आपके मनोरंजन के लिए आपके इशारे पर पंछी भिन्न भिन्न प्रकार से आवाज करेंगे। किसके लिए? इशारे पर मनोरंजन करेंगे पंछी। द नेचर इज सो मच सो फुल टू सर्व विथ ऑल इट्स पोटेंशियल। पंछियों के पास जो पोटेंशियल है उससे वो मालिक को खुश करेगा, शहजादे शहजादियों को। अच्छा, अब फिर अब ये और चलते आगे। इसी प्रकार ये फल और फूल होंगे। फल ऐसी वैरायटी रसना वाले होंगे जैसे यहाँ अलग अलग। अच्छा, वहां नमक मीठा कुछ होगा? नमक मीठा, चीनी नहीं। अब देखो वहां का नमक क्या है, मीठा क्या है। फल ऐसी वैरायटी रसना वाले होंगे। अब आ गए ना डाइनिंग टेबल पर, जैसे यहाँ अलग अलग नमक मीठा अथवा मसाला आदि डालकर रसना करते हो ना, वैसे वहां नेचुरल फल भिन्न भिन्न रसना के होंगे। जो पेड़ में फ्रूट्स होंगे वो ही इतनी पावरफुल होंगे पेड़ में कि वो पेड़ के फ्रूट्स ही नमक का काम करेंगे, खटाई का काम करेंगे और मीठा का काम करेंगे। अलग से ना नमक होगा न ये होगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन जस्ट इमेजिन कि प्रकृति में पूरी पोटेंशियल है, बट टुडे वो प्रकृति दे नहीं पा रही है बिकॉज इट इज पोल्यूटेड। सतयुग में वो प्रकृति ये सब हमको देने वाली है। तो बाबा कह रहे हैं कि फल ऐसी वैरायटी वाले रसना वाले होंगे। अच्छा, ये शुगर मिल वगैरह नहीं होगी, लेकिन शुगर मिल्स नहीं होंगे, चीनी तो होगी नहीं, वो तो अभी भी बंद होने लग गई है, लेकिन शुगर फल होगा। स्वीट, हर फ्रूट इतना स्वीट होगा
वो चीनी का काम करेगा। जैसी टेस्ट चाहिए वैसे नेचुरल फल से बना सकते, आजकल भी शरबत बनाते हैं ना वैसे, लेकिन ये शुगर या पत्तों की सब्जियां नहीं होगी, लेकिन फल और फूल की सब्जियां होगी। देखो बाबा की ये महावाक्य, अब इसी को मैं आपको सुनाती हूँ। गुलजार दादी, बाबा के अव्यक्त महावाक्य ये चले। गुलजार दादी वतन में गई थी और वतन में बाबा ने कैसे उनको एक्सपीरियंस कराया। तो ये गुलजार दादी का एक एक्सपीरियंस सुना देते आपको। हाँ, गुलजार दादी इज अ ट्रांस मैसेंजर प्रेजेंटली हु इज द चीफ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो हुआ क्या कि दादी ने खुद बताया, आप सुनो, उनके खुद के मुख से उन्होंने जो स्वर्ग देखा था। वैरायटी आप समझो, हर स्थान सिलाई वाले अपनी सिलाई करेंगे, है वहाँ गोल्डन क्या कहो, क्या सिक्के कहो, क्या कहो, मतलब है अशरफिया कहो, कुछ भी कहो, तो उसी रीति से है। लेकिन वहाँ क्या है कि ज्यादा हिसाब किताब नहीं है, 4 दिया 6 दिया कमी नहीं है ना, लेकिन एक विधि के पूर्वक कार्य चलेगा। सिलाई वाले अपनी सिलाई करेंगे, उसके आधार पर हम आपको सुनाने जा रही है। बाकी ये भी कई बातें हैं, जो कई बातें अभी बाबा ने भी कुछ स्पष्ट नहीं की है, तो वो बातें कुछ रह भी जा सकती हैं। बाकी जहाँ तक कोशिश हो सकेंगी वहां तक हम आपको स्वर्ग की बातें सुनाती हैं। तो पहले तो आप सभी इस ब्रह्मांड शरीर को थोड़े समय के लिए भूल जाओ और सभी अपने को शहजादे और शहजादी समझो, राजकुमार राजकुमारियां हैं। और हम ड्रेस धारण करना तो हम सबको आता है, शरीर को भूलना भी आता है और शरीर में धारण करना भी आता है। तो इसीलिए अभी थोड़े समय के लिए आप सभी राजकुमार राजकुमारियों की दरबार में जैसे बैठे हैं, ऐसे अपने को राजकुमार और राजकुमारियों के रूप में अनुभव करेंगे तो मजा आएगा आपको। तो स्वर्ग के बारे में सभी यही पूछने चाहते हैं, आखिर भी वहां है क्या, जो इतनी स्वर्ग की महिमा है, तो है क्या। तो थोड़ी शब्दों में अगर स्वर्ग का वर्णन करें तो स्वर्ग वो दुनिया है जिसमें आप इस समय जो भी समझते हो ना, अच्छे से अच्छा ऐसा होना चाहिए। मानव शरीर के लिए आप सोचो तो अच्छे से अच्छा शरीर क्या होना चाहिए, वो आपके आगे आता है ना, भाई शरीर हो तो ऐसा हो जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो, कोई अंग जो है वो नीचे ऊपर नहीं हो। माना यहाँ अगर हम देखेंगे ना तो किसके नैन बहुत अच्छे होंगे, कहेंगे इसकी आंखें बहुत अच्छी है, जैसे देवताओं जैसी लगती है, तो फिर और शरीर नहीं होगा। और कोई के 2-4 चीजें देवताओं माफक लगेंगी भी, दिव्य लगेंगी भी, लेकिन सारा ही शरीर एक्यूरेट हो, एक एक अंग जैसे ब्यूटीफुल भी होना चाहिए और दिव्य भी होना चाहिए। तो पता की रीति से भी आप सोचो कि जो शरीर में संपूर्णता होनी चाहिए,
सुंदरता भी होनी चाहिए, दिव्यता भी होनी चाहिए। सुंदर तो कहीं दिखाई देते हैं आज की दुनिया में भी, लेकिन फिर भी कहेंगे इनके फीचर्स जो है ना, रंग तो ठीक है, सफेद है, लेकिन फीचर्स अभी देवताओं के और होंगे। अभी हम लोग भी देखेंगे तो भी यही कहते हैं ना। तो देवताई दुनिया में, स्वर्ग में जो तन है वो भी बिल्कुल एक एक अंग एक्यूरेट है। आप उसका नुक्स नहीं निकाल सकेंगे कि नहीं आंखें अभी ऐसी होनी चाहिए, नाक थोड़ा लंबा होना चाहिए, टेढ़ा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ये आप नहीं निकाल सकते। तो तन में भी संपूर्णता है और दिव्यता है। आजकल का फैशन नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है वहां, ये लगाना नहीं पड़ता है कुछ ब्यूटी के लिए, नेचुरल ब्यूटी है। लेकिन दिव्यता से भरी हुई ब्यूटी है, इसीलिए उसको देवता कहा जाता है, जो इस दुनिया में हो ही नहीं सकती। क्योंकि दिव्यता आजकल है ही कहाँ। चाहे हम लोग ब्राह्मण दिव्य हो गए हैं, लेकिन हमारे शरीर का है, शरीर तो हमारे फिर भी विकारी बीज से पैदा हुए हैं, और देवताओं के शरीर जो है वो विकारी बीज से पैदा हुए नहीं है, वो तो योग बल से पैदाश है, दिव्य पैदाश है। तो नेचुरल है, जैसा बीज होगा वैसा ही शरीर होगा ना। आत्मा दिव्य है, आत्मा संपूर्ण है, तो उसको शरीर भी कौन सा मिलेगा, संपूर्ण मिलेगा ना। ये तो हिसाब है ना। तो इसी हिसाब से आप सोचो कि शरीर तन भी बिल्कुल दिव्य और संपूर्ण है, और मन में क्या चाहिए, खुशी चाहिए, शांति चाहिए। तो वो तो कोई हद ही नहीं है शांति की, अशांति का नाम निशानी नहीं है वहां। अशांति कुछ होती है वो ही वहां पता नहीं, नाम निशानी नहीं। और खुशी, खुशी का आधार होता है प्राप्ति। अगर किसी को कोई भी अप्राप्ति होती है तो अप्राप्ति के कारण खुशी गुम होती है। आप अपने जीवन में, हम लोग अपने ब्राह्मण जीवन में भी देखें अगर, तो कभी भी खुशी कम होती है, उसका कारण क्या होता है, खुशी की प्राप्ति का, खुशी जो आप जो इमेजिन करते हैं ना, भाई ये होना चाहिए। जैसे मानो कोई घर बनाता है या हम सेंटर बनाते हैं, तो सेंटर बनाते हैं तो हम इमेज करते हैं, भाई सेंटर हम ऐसा होना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। जो मनुष्य को प्राप्ति की चीजें चाहिए वो समझो आपको स्वर्ग में जितनी आप सोचते हो ना उससे ज्यादा है। तो जब प्राप्तियां ही इतनी है तो वहां रहते, और मन जो है वो भले योग नहीं लगाएगा, अभी तो मन मना ये नहीं है, लेकिन योग लगा हुआ ही है, क्योंकि योग की ही तो प्रारब्ध है ना वहां। जैसे मानो पहले पढ़ाई हम करते हैं, तो पढ़ाई के टाइम तो हमको पढ़ना पड़ता है, लेकिन पढ़ करके जब पास हो गए, इम्तिहान दे करके पास हो गए, तो वो पढ़ाई तो हमारे अंदर समा गई ना, फिर पढ़ने की तो जरूरत नहीं है ना, वो कोर्स करने की तो जरूरत ये नहीं है की लाइफ है, वो नहीं है भगा भग। जैसे ब्रह्म जीवन में भी सेवा का कितना हिलते हैं, उनका आवाज ऐसा मीठा निकलता है जैसे कोई नेचुरल साज बज रहे। और पंछी जो बोलते हैं वो ऐसे नहीं कां नहीं करेंगे, लेकिन वो पंछियों की भाषा ही ऐसी है जैसे गीत गा रहे हैं, और वो जैसे ट्रेन किए हुए जैसे होते हैं ना, इसी रीति से वो जो पंछी हैं वो ऐसे ही बोलते हैं जैसे गीत गा रहे हैं। ऐसे ही नहीं, ऐसे ही कर रहे हैं, कोई अर्थ ही नहीं है उसका, ऐसा नहीं है। ऐसे लगता है जैसे साज बजा रहे, और इतना मीठा साज होता है वो पंछियों का, वृक्ष के पत्तों का, वो जो हिलते हैं वायु से, वो ऐसे साज उस समय
अनुभव होता है। जैसे आजकल निकले ना, एक ही उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के साल इकट्ठे निकलते हैं, तो ये नेचुरल होता है, बजाना नहीं पड़ेगा। लेकिन नेचुरल वो आवाज इतना प्यारा होता है जो समय पर आते ही आंख खुलती है, और जैसे ही आपकी आंख खुलेगी तो ऐसे नहीं यहाँ होता है 4 बज गए उठो भागो, ऐसे नहीं उठेंगे। नहीं, वहां आराम से उठ करके बड़े प्यार से बैठे रहेंगे, तो 2, 4, 5 मिनट बैठ करके फिर उठते। और बड़ी बेफिक्र लाइफ है ना, तो आप सोचो बेफिक्र लाइफ जो होती है, खुशी है, प्राप्ति है, तो वो लाइफ क्या होगी। तो ये बाबा के महावाक्य है, या तो खुद ही सोच सकते। तो अमृत वेले जो है वो हम लोग उठेंगे। ओके, आपको दिख भी रहा था? नहीं, पिक्चर दिख रहा था ना? दिख रहा था ना पिक्चर? सतयुग की दादी बता रही थी। तो दिस इज व्हाट इज गोल्डन एज। दादी गुलजार दादी एंड वन मोर दादीज, दे हैड दैट प्रिविलेज to have the complete vision for 2, 3, 4 days. They used to be in the golden age transform, और फिर उनको ये सब दिखाई दिया जो वो दादी ने बताया। और कराची में ये सब हुआ था 14 इयर्स के दौरान। तो तब क्योंकि और कुछ सेवा नहीं थी तो बाबा उनको ट्रांस में ले जाते थे और ये विजन्स होते थे उनके पास। तो बाबा ने कहा कि अच्छा, जैसे नेचुरल फल से बना सकते हो, तो ये पत्तियों की सब्जियां नहीं होगी। सब एंजॉय कर रहे हैं ना गोल्डन एज को? है, एंजॉय कर रहे हैं सभी? हाँ, स्माइल नहीं दिख रही है। इतनी सुंदर दुनिया शायद हम कंसेप्चुअलाइज भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसी कोई दुनिया भी होगी। तो वो दुनिया है, ये पत्तों की सब्जियां नहीं होगी लेकिन फल और फूल की सब्जियां होगी। अच्छा, फूलों और फलों की सब्जियां बनाएंगे। दूध, दूध कैसे मिलेगा वहां? दूध की तो नदियां होगी। अच्छा, फिर बाबा पूछ रहे अभी पिएंगे क्या? दूध पिएंगे अभी? नेचुरल रस के फल अलग होंगे। अब देखो नेचुरल फल भी कैसे होंगे, जो जिसमें ऐसे आप दबाओ और रस आए। तो नेचुरल रस के फल अलग होंगे, खाने के अलग होंगे, पीने के अलग होंगे। मेहनत करके रस निकालना नहीं पड़ेगा। हर एक फल इतना भरपूर होगा, जैसे अभी नारियल का पानी पीते हो ना, ऐसे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। इस तरह के फल, मतलब इवन द फल में भी ये भी मेहनत नहीं होगी कि काटो उसके बाद खा सको। देवी देवता को इतनी सी भी एफर्ट नहीं होनी चाहिए। तो प्रकृति कैसे अपने आप को वैसे ढाल देती है, क्योंकि देवी देवता है ना। अच्छा, तो इसलिए बाबा ने कहा ना, ऐसे फल उठाया, जरा सा दबाया और रस पी लिया। नहाने के लिए कैसा पानी होगा? ऐसा, ये वाला पानी जो इसमें की भी इतनी मिट्टी भरी पड़ी है। फिर वो ये नेचुरल CSE सेंटर ऑफ साइंस एनवायरनमेंट बोलते हैं, अरे इसमें तो इतने माइक्रोन्स है, ये है। बाबा देखो कैसे नहाने के लिए पानी होगा, वो भी जैसे आजकल का गंगा जल, जिसका पहाड़ों की जड़ी बूटियों के कारण विशेष महत्व है, कीड़े नहीं पड़ते इसलिए पावन गाया जाता, वैसे वहां पहाड़ों पर ऐसे खुशबू की जड़ी बूटियों के समान बूटियां होगी। तो वहां से जल आने के कारण नेचुरल खुशबू वाला होगा। पहाड़ों से जो वो जल आएगा और वो एकदम जड़ी बूटियों से, सो इट्स प्योरली हेल्दी ऑल्सो, और पूरा जड़ी बूटी के कारण मतलब खुशबू वाला होगा। इत्र डालेंगे नहीं, फ्रेग्रेंट वाटर पहाड़ों से आएगा और वो देवी देवता यूज करेंगे नहाने के लिए। नेचुरल पहाड़ों से क्रॉस करते हुए
ऐसी खुशबू की बूटियां होगी जो सुंदर खुशबू वाला जल होगा। अच्छा, स्नान कर लिया सभी ने, आगे चलो। अभी अभी तो बाबा अभी तो बता रहे हैं कि ये सब अरेंजमेंट्स है, अभी स्नान करो नहीं। अच्छा, वहां अमृत वेले कौन उठाएगा? हाँ, अब देखो वहां टेप नहीं उठाएंगे, नेचुरल पंछियों की आवाज ही साज होगी जिस पर आप लोग उठेंगे। उठने का टाइम कौन सा होगा? सवेरे ही होगा, 4 बजे। देवताएं 4 बजे उठ जाते, लेकिन वहां थके हुए नहीं होंगे, क्योंकि जब चेतन देवताएं जागे तब तो भक्ति में भी भगत सवेरे उठकर जगाते। 4 o'clock कोई 6 बजे उठेगा वहां? हाँ या ना करो, 6 बजे कोई उठेगा वहां? 7 बजे? अच्छा, 9 बजे? नहीं। 5 बजे? 5 बजे नहीं, 4 बजे। तो भविष्य प्रिंस प्रिंसेस आप सभी 4 बजे उठने वाले हो। आज कितने बजे उठते हो? अभी कितने बजे उठते हो? अब सोचो, आपको तो स्टैंप मिल गया कि मैं प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं, तो 4 बजे उठना, भविष्य के संस्कार अभी से दिखाई देने लग जाए। तो बाबा ने कहा नेचुरल पंछियों की, और वो भी अलार्म से उठते। अलार्म से नहीं उठना मतलब देवी देवता है। नेचुरल 8-4 बजे जाग आ जाए। नेचुरल हम लोग थॉट क्रिएट करते, रात को जब भी सोते हैं हम थॉट क्रिएट करते हैं कि मुझे 3 बजे उठना है, बाबा को कह देते 2-3 बार बस। आई नेवर पर्सनली हैव केप्ट अलार्म इन माई लाइफ। चाहे 2 घंटे में उठना है, चाहे 1 घंटे में उठना है, चाहे 4 घंटे में उठना है, अलार्म की जरूरत नहीं, बस थॉट क्रिएट करना। क्यों? क्योंकि शहजादे शहजादियां, सतयुगी प्रिंस प्रिंसेस है। तो बाबा ने कहा कि हाँ, जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत है। ऐसे गहरे खराटे मारेंगे देवी देवता, जैसे एकदम अलर्ट है, जागती ज्योत है, बस निमित्त मात्र सोया। इतनी माइंड फ्रेश है, उनको इतनी नींद गहरी न जरूरत है और न आती है। नींद पूरी भी होगी, लेकिन इस तरह की तमो प्रधान नींद नहीं होगी। अच्छा, भक्ति का महत्व भी अमृत वेले का है। जागेंगे सवेरे ही, लेकिन सदा ही जैसे जागती ज्योत है। कोई हार्डवर्क है नहीं, ना हार्डवर्क है, ना बुद्धि का वर्क है, ना कोई बोझ है। इसलिए जागना और सोना समान है। जागना और सोना, इतनी फ्रेश माइंड, इतना पॉजिटिव माइंड, तो उनका जागना और सोना कैसे हो गया? एकदम पावरफुल। अच्छा, अब कि उसके बाद क्या करेंगे? जैसे अभी सोचते हो ना कि सवेरे उठना पड़ेगा, वहां ये संकल्प नहीं। सोते हैं तो लगता है ना कि अरे 4 बजे उठो, फिर ये करो वो करो, वहां कोई संकल्प नहीं, नेचुरल उठेंगे। अच्छा, पढ़ेंगे क्या? पढ़ना है कि पढ़ाई से फ्री होना चाहते हैं? ये हमारे यंग भाई बैठा है ना, तनुज भाई, पढ़ना है? वहां पढ़ने की इच्छा रहेगी? अब देखो क्या पढ़ेंगे वहां, सुनो। अभी स्कूल चलो, प्रिंस प्रिंसेस उठ गए, स्नान भी कर लिया, पानी रेडी था। अभी तो वहां की पढ़ाई भी एक खेल है। खेल खेल में पढ़ेंगे, अपनी राजधानी की नॉलेज तो रखेंगे ना। राजा है, प्रिंस प्रिंसेस है, खेल खेल में, नो प्रेशर, नो कंपटीशन, नो जेलेसी, खेल खेल में पढ़ाई। तो राजधानी की नॉलेज। अच्छा, मुख्य सब्जेक्ट्स वहां का होगा चित्रकार, वहां की ड्राइंग है, आर्ट, कला, छोटा बड़ा सब आर्टिस्ट होंगे, चित्रकार होंगे। साज, चित्रकार और खेल। साज अर्थात गायन विद्या के, तो म्यूजिक, ड्राइंग और गेम्स, स्पोर्ट्स,
ये वहाँ के मुख्य सब्जेक्ट्स होंगे। क्यों? वहाँ साइंस होगा, साइंस तो अभी निकला। अच्छा, वहाँ हिस्ट्री, हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री का सब्जेक्ट। कोई हिस्ट्री नहीं है, स्टार्ट है तो हिस्ट्री नहीं है। मैथ्स नो नीड, क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं है। कोई चीज कैलकुलेशन से चलती नहीं है। अगर एक कोई चीज लेन देन भी होती है, बार्टर सिस्टम, कैलकुलेशन कुछ नहीं है कि मैंने 1000 रुपया दिया तो मुझे 1000 रुपए की चीज मिलेगी। नो, नथिंग लाइक दैट। मैथ्स नहीं है। अकाउंट्स, अकाउंट्स होंगे वहां? अकाउंट्स नहीं। कितने सब्जेक्ट्स तो वैसे ही गए फ्री। देखो बाबा क्या कहते हैं, साज अर्थात गायन विद्या के संगीत गाएंगे, खेलेंगे। म्यूजिक स्पोर्ट्स तो वैसे ही एंटरटेनमेंट वाला सब्जेक्ट है। आजकल बेशक वो इंडस्ट्री बन गई है और वो कंपटीशन हो गई है, अदरवाइज एंटरटेनमेंट है। तो रास भी एक खेल है ना, नाटक भी करेंगे, बाकी सिनेमा फिल्म्स होंगे, वो तो होंगे भी नाटक। बाकी सिनेमा नहीं होगा, लेकिन नाटक, नाटक होगा। सिनेमा तो नेचुरली नहीं होगा, नाटक होगा। क्योंकि देवी देवताओं को एंटरटेनमेंट तो कराएंगे ना, उनके दास दासी होंगे तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए क्या करेंगे। तो बाबा ने कहा नाटक भी कैसे होंगे, हंसी मजाक के, मनोरंजन के नाटक होंगे। अच्छा, अब उसके बाद अब देखो आगे आगे चलते। हाँ, नाटक हंसी मनोरंजन के होंगे, नाटक शालाएं काफी होगी। और वहां के महलों के अंदर, अब महलों के अंदर चलते हैं। महलों के अंदर ये तो डांस हो गया, इतने बड़े बड़े महल। अच्छा, महल भी कितने बड़े हैं आपको। एक बार हमारी एक देवता दादी जो इधर मेरठ में करती है, मेरठ की दादी है, तो उसने बताया कि एक महल दिल्ली से लेकर जयपुर तक की महल होंगे। किसी का है इतना बड़ा घर दिल्ली से जयपुर तक? देखो कहाँ रह रहे हो आज। ये शहजादे शहजादी एक फ्लैट में रह रहे हैं, और वहां देखो। तो बाबा कहते इतने बड़े महल वहां के, तो उस महलों के अंदर क्या होगा। अभी आपको, आप देख रहे हो अपने महल, महलों के अंदर ये ऊपर आप जो देख रहे हो ना, बाबा कह रहे हैं वहां के महलों के अंदर भी विमानों की लाइन लगी होगी। ये पुष्पक विमान, ये कंसेप्ट ऊपर वहां का है। और विमान भी चलाने के लिए बहुत सहज होंगे। विमान एटॉमिक एनर्जी के आधार पर सब काम चलेगा। ये आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। विमान भी ऐसे होंगे, एटॉमिक एनर्जी। इतने इजी, दादी ने एक बार बताया कि विमान ऐसे होंगे जैसे, ये दादी के शब्दों में सुनो। तैयार वगैरह हो करके और दासियां होंगी ढेर, तो आप सोचो क्या काम होगा। नहीं नहीं, वो क्या है कि संख्या वो पोजीशन के ऊपर है। यानी जो जितना बड़ा विश्व राजा, विश्व महाराजन होगा, उसके साथी होंगे, तो उसमें अंतर है। मतलब तो आपको एक एक काम के लिए एक एक दासी तो होंगी। कोई बाल बनाने वाली होंगी, कोई कपड़े संभालने वाली होंगी, तो कोई वो नहाने करने का करने वाली। मतलब आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कोई खेल कराने वाली होगी, कोई बलान उठाने वाली, वो तो फिर ऑफिशियल जब जाएंगे ना। अच्छा, तो तैयार हो गए आप लोग सभी?
तैयार हो गए? ड्रेस ड्रेस दासियां आ गई, दासियों ने आपका सारा श्रृंगार कर लिया, हो गए श्रृंगार, ताज बाज पहन लिया। आज अभी चलो घूमने के लिए, तो किस पर चलेंगे? हाँ, कार पर चलेंगे क्या? नहीं, विमान। और वहाँ विमान इतनी होती है जैसे यहाँ कारों की लाइन है ना, वैसे वहाँ विमानों की लाइन होगी। हर एक के पास ढेर विमान है। क्यों? कि हर एक टाइम के लिए भी अपने अपने विमान होते हैं। समझो कोई ऐसे बड़े फंक्शन में आप जाते हैं तो आपका विमान इतना बढ़िया होगा और कॉमन रीति से यूज करते हैं। एक तो इस हिसाब से विमान होते हैं, और दूसरा फिर 2 का, 4 का, 6 का, पार्टी का, इस रीति से भी विमान होते हैं। इसीलिए बहुत ही विमान होते हैं। और विमान का शेप जो होता है वो भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। कोई पंछी का, कोई पुष्प का, कोई कैसा, ऐसे डिजाइन में होते हैं विमान जो होते हैं। अच्छा, उसको चलाने की विधि जो है वो बहुत सहज है। सब बटन आप दबाएंगे, ऐसे करेंगे एक तो चल पड़ेगा, ऐसा करेंगे तो नीचे उतरेगा, ऐसे करेंगे तो चेंज होगा। बस बिल्कुल सिंपल है। क्यों? कि छोटे छोटे बच्चे भी चलाते हैं। जैसे यहाँ साइकिल चलाते हैं ना छोटे बच्चे, छोटी कार चलाते हैं खिलौने, वैसे समझो वहाँ छोटे बच्चे वो रियल विमान चलाते, खिलौना नहीं, उड़ाने वाला। क्यों? कि वहाँ एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है। एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है ना। क्यों? कि यहाँ की प्राकृत होता है ना, कोई कर्म भोग थोड़ी वहाँ होना है। तो एक्सीडेंट तो होता ही नहीं है वहाँ, नाम निशानी नहीं है। और एक्सीडेंट भी नहीं होना है तो चलाने में कोई डर भी नहीं है, और है भी बिल्कुल सिंपल। जो भी यहाँ की समझो लास्ट में बिल्कुल सिंपल इन्वेंशन होंगी ना, वो हम लोगों के लिए तैयार होगा। अभी तो वो बेचारे कर रहे हैं कच्ची। अभी कितना पहले के विमान और अभी के आगे। तो ये बाबा के स्वर्ग की डेफिनेशन। विमान भी दादी ने बताया ना कि 8 साल की दादी थी उस समय, और आराम से बटन दबाया और वो विमान चला दी। 8 साल का बच्चा भी विमान चला सकता है, इतना इजी एटॉमिक एनर्जी। और सारे पुष्प पंछियों के आकार का विमान होगा, या तो पंछियों का या फूलों के आकार, उस तरह। इसलिए पुष्पक विमान, इफ यू सी, ये जो प्लेन्स है इनकी इन्वेंशन अभी आई है, लेकिन एक्चुअली इसकी स्टार्टिंग बहुत पहले से थी। अच्छा, तो अब करेंसी, ये आप लोगों के कारण लास्ट इन्वेंशन निकली है। अच्छा, करेंसी क्या होगी वहां की? करेंसी अशर्फिया होगी, लेकिन आजकल जैसी नहीं होगी, रूपरेखा परिवर्तित होगी। डिजाइन अशर्फी वहां की करेंसी, तो उसमें बाबा ने मतलब गोल्ड, और वो भी केवल नाम मात्र करेंसी। उसमें क्योंकि कोई आपस में कोई वैसे लेन देन नहीं करेगा, और रूप डिजाइन और अच्छी अच्छी होगी करेंसी की, निमित्त मात्र लेन देन होगा। जैसे या मधुबन में परिवार होते हैं ना, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, परिवार होते भी चार्ज वाले से लेते हैं, तो बार्टर सिस्टम चलेगा, एक दूसरे का लेंगे नहीं। अच्छा, रतन जड़ित साज होगा। अच्छा, क्राउन कैसा होगा वहां का? हेवी नहीं, जो भी ज्वेलरी होगी एकदम लाइट रुई की तरह। बाबा ने कहा नेचुरल साज होंगे। एक तो इंस्ट्रूमेंट्स वो मेहनत वाले नहीं, उंगली रखी और बजा, और जैसा स्थान वैसी ड्रेस, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनेंगे। अच्छा, श्रृंगार भी कैसा होगा वहां का? श्रृंगार, देवी देवताओं को श्रृंगार की जरूरत होगी, इतनी ब्यूटीफुल।
बाबा ने कहा श्रृंगार भी वहां बहुत बहुत प्रकार के होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के ताज होंगे, गहने होंगे, लेकिन बोझ वाले नहीं होंगे, रुई से भी हल्के, रियल गोल्ड, ये गहने होंगे वहां के। तो ये है स्वर्ग की डेफिनेशन। अब वो स्वर्ग मतलब क्या है एक्चुअली, इतना प्योर और पावरफुल वो जो स्वर्ग है, बाबा ने उसका मेन बेसिस क्या है, एबंडेंस ऑफ वेल्थ एंड पास, और दूसरा किंगली स्टेटस, सब्जेक्ट्स वुड बी, सभी को दिल करेगा जो किंग होगा कि ही शुड रूल मी। आजकल हम पर कोई रूल करता है, चाहे कहने के लिए मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, बट सामने तो हम हाजी हाजी करेंगे, डीप इनसाइड वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट रूलिंग, but the subjects would like to be ruled by the rulers, and nature would be very keen to serve the masters। ये वो दुनिया होगी, इसलिए लस्ट होगा वहां, क्या कहेंगे, लस्ट होगा, जीरो लस्ट, जीरो अटैचमेंट, ग्रीड, ईगो, एंगर, ये सब जीरो। तो इसका मतलब अट्रैक्शन का नेचर होगा वहां, कोई किसी से अट्रैक्ट नहीं होगा, नो अट्रैक्शन, नो गेटिंग इम्प्रेस्ड, नो इरिटेशन, नो एक्सपेक्टेशन, नो डिजायर्स, प्रेज और इंसल्ट, कोई किसी से इम्प्रेस नहीं होगा। तो इसलिए एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर एकदम प्योर, जिसको बाबा कहते तन मन धन जन का सुख। स्वर्ग मतलब सिर्फ तन का सुख नहीं, मन का सुख नहीं, लेकिन जन, धन और जन, पूरा सब्जेक्ट्स विल बी वेरी हैप्पी टू बी रूल्ड, एंड दे देमसेल्व्स आल्सो वेरी हैप्पी। ये नहीं कह रहे ये राजा है, नो कंपल्शन, नो इरिटेशन, संकल्प मात्र भी सौरव नहीं। तो इसका मतलब जो भी हम सोच सकते, देवताओं को हर तरह का सुख है, और वो डिग्री जो गोल्डन एज की डिग्री है वो है 5 डिग्रीज है जो देवी देवताओं की है। ये MBA ये सब डिग्रीज है ना वहाँ, या जैसे यहाँ MBBS है, वहाँ की डिग्री है। अब देखो ये डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें प्राप्त करनी है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, ये 5 डिग्रीज वहां की है। सर्वगुण संपन्न मीन्स एक भी वर्च्यूज की कमी नहीं, एक भी कला की कमी नहीं, चाहे भोजन बनाने की कला है, हर कोई उसमें मास्टर है। मतलब नॉट फिजिकल है, बोलने की कला, चलने की कला, एवरी एक्ट इज एन आर्ट। कंप्लीट वाइसलेस, मर्यादा, पूरे डिसिप्लिन में, अहिंसा परमो धर्म, दिस इज कॉल्ड गोल्डन एज। तो अब देखो हम इस गोल्डन एज के लायक बने हैं, ये 5 डिग्रीज आई है, ये सारा संगम युग क्या करना है अभी जो बचा है। ये स्वर्ग अच्छा लगा, जो स्वर्ग हमने देखा बहुत अच्छा लगा ना। 5 डिग्रीज है। डिग्री प्राप्त, डिग्री पहले मिलती है या बाद में मिलती है? पहले हम स्टडी करते हैं, एग्जामिनेशन देखते हैं, फिर डिग्री मिलती है। तो सत्युग की डिग्री है। पढ़ाई कब करना है इस डिग्री का? पढ़ाई कब करना है? अभी। तो अभी क्या करना है उस डिग्री के लिए? सत्युग में तो वो मिलेगी वो डिग्री, अभी स्टडी करना है। मतलब अब अभी कितना समय बचा है? बस कुछ समय, 84 इयर्स हो चुके हैं। थोड़ा समय, जिन्होंने पुरुषार्थ किया स्टार्टिंग में उन्होंने तो बहुत कर लिया,
अभी हमारे लिए बहुत थोड़ा टाइम बचा है। अब इस थोड़े टाइम में हमको फास्ट पुरुषार्थ करना है, इस कितना सतयुगी किंगली स्टेटस के लिए। और वो पुरुषार्थ वहां के लिए तो होगा ही होगा, बट इफ वी एक्चुअली डू दैट एफर्ट्स नाउ, अभी भी हमारे सारे काम, बाबा कह रहे सतयुग में सुख नहीं मिलेगा, सतयुग में तो खैर मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सतयुग की शुरुआत अभी से होगी। दैट सोल who will start this effort now, zero lust, zero anger, zero attachment, उसको अभी से सतयुग की फीलिंग शुरू हो जाए, वो है सतयुग। तो चलो लास्ट में हम एक वो अपने आप को उस सतयुग की झलक देखते हुए वापस उस गीत में रमण करते हैं। बाबा ने जो सतयुग के बारे में बात बताई है, तो वो सतयुग को देखते हुए वापस चलते हैं। सतयुग की पूरी जो हमने सुना है, हम थोड़ा उसका चिंतन करें। चाहे वो साज है, चाहे वो जो भी है, उसको चिंतन करते हैं और उसका हम एक वो गीत पूरा जो सतयुग का है, स्पेशली हमारे भाई बहनों ने वो उस नशे में जो दादी ने आपने देखा था, तो दादी को वो पूरा विजुअलाइज होता था और दादी जो बताती थी उसके अकॉर्डिंग हमारे ट्रांस के भाई बहने बच्चे थे, वो गीत बनाते थे और वो गीत को आज आपके सामने चलते हैं। तो चलो बाबा को इस सतयुगी दुनिया को देखते जाए और अब वो चांदी बरसे रातों में, मन भावन वो स्वर्णिम भारत, मन भावन वो स्वर्णिम भारत, आन बसा है आँखों में, सोना उगले सुबह का सूरज। सागर धरती अपनी फुलवारी, आँचों तक तो हमारे होंगे सेवाधारी। अंबर सागर धरती अपनी फुलवारी, आँचों तक तो हमारे होंगे सेवाधारी। हंसते गाते मौसम बजते, हंसते गाते मौसम बजते, घुंघरू से बरसातों में, सोना उगले सुबह का सूरज।
भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, मथुरा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया का, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। तीनों से आकाश भरा, मोती से भरी जमी होगी। ओम शांति। ये थी डिवाइन दुनिया, सतयुगी दुनिया। तो प्रिंस प्रिंसेस बनकर अभी वापस इस ब्राह्मण लाइफ, संगम युगी लाइफ में हम आ गए। और अब थोड़ा निमित्त मात्र रोल करने के लिए बीच बीच में सारे दिन में जब दिल चाहे तब ऊपर चलते जाना। ठीक है? ओके। ओम शांति।